हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने एक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग की कंप्यूटर क्लासेस 8 या लगभग 9 हो चुकी हैं और आशा करता हूं आप लोग उनको अच्छे से देखे होंगे और उनके नोट्स भी अच्छे से बनाए होंगे। कुछ व्यक्तिगत कारणों से क्लास आपकी स्थगित रही, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज से आपकी क्लासेस जो है नियमित रूप से चलेंगी। तो आइए देखते हैं हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था। तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में रैम और रोम को पढ़ लिया था, तो उसके आगे से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले आप लोगों को एक चीज बतानी थी कि जैसा कि जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म आ चुके हैं, तो आपने सबने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भर ही दिया होगा जहां तक, ठीक है। हाँ, और लास्ट डेट क्या है इसकी? 23 तारीख। 23 तारीख क्या है इसकी? लास्ट डेट है। लास्ट डेट। जिसके भी पेट में जिसके भी पेट में 22 नंबर हैं, जिसके भी पेट में 22 नंबर हैं, वो लोग इस फॉर्म को जरूर से जरूर फिल कर देना। उसके नीचे में 20 तक भी फिल कर देना, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि 22 ही कट ऑफ जाए, 23 भी जा सकती है या 20 से कम भी जा सकती है। लेकिन 22 नंबर तक जिसके हैं, 20 से 22 नंबर अगर जो हैं, मैं मान करता हूं 19 भी हैं, अगर 19 से 22 तक है तो आप लोग फॉर्म को जरूर से फिल कर दीजिएगा। और कंप्यूटर की क्लासेस आप लोग अच्छे से लीजिए, ठीक है। आपका अभी लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है, और जैसा कि सुना गया है कि इस बार इसमें भी चेंजेस होंगे। तो इसमें क्या चीजें चेंजेस होंगी? इस बार आपका लेखपाल में यूपीजी के और आपका कंप्यूटर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 3 नंबर का कंप्यूटर आपका इस बार लेखपाल में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग आगे से शुरू करते हैं, आगे की अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए, तो पिछली बार हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रैम और रोम पढ़ा था, ठीक है। अब उसके आगे हमारे पास रैम और रोम, इसमें भी एक चीज आप लोगों को बता दें, एक बार रिकॉल करवा देते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमारे पास मेमोरी होती है, ठीक है, मेमोरी होती है। और मेमोरी भी हमारे पास कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी, और एक होती है हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? ये कैसी मेमोरी होती है? ये होती है अस्थाई मेमोरी, ठीक है। और ये कैसी मेमोरी होती है? स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। इसमें हमने कौन कौन सी मेमोरी पढ़ी थी? इसमें हमने पढ़ी थी रैम, कैश और रजिस्टर, ठीक है। ये इसमें मेमोरियां होती है। इसमें कौन सी होती है? इसमें होती है हमारी रोम, ठीक है। और भी हमने मेमोरी पढ़ी थी। कौन कौन सी मेमोरी हमने और पढ़ी थी? इसमें हमने और भी मेमोरी पढ़ी है। एक हमने पढ़ी थी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? ये भी कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। इतना हम लोगों ने क्या किया था? पढ़ लिया था। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रैम की फुल फॉर्म सबको ही पता होगी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बताने के लिए। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? मेमोरी, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब उसके आगे से हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? इसको हटा देते हैं यहां से। अब हमें जो अगला पढ़ना है वो पढ़नी है रजिस्टर मेमोरी। अच्छा, रजिस्टर मेमोरी क्या होती है? तो रजिस्टर मेमोरी क्या होती है देख लेते हैं। ये भी क्या है? एक रजिस्टर मेमोरी भी क्या है? वोलेटाइल
मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है? वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या हुआ? वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है? कि ये क्या है? अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, देखिए रजिस्टर मेमोरी में बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, जितना हमारे एग्जाम में पूछा जाता है हम लोग उतना ही सिर्फ पढ़ेंगे। तो ये क्या है? अस्थाई मेमोरी है। अस्थाई मेमोरी का मतलब हमने पहले भी आप लोगों को बताया था। अस्थाई मेमोरी का मतलब क्या होता है? जिसमें डेटा तभी तक रहता है जब तक सिस्टम को पावर सप्लाई मिल रही है। जैसे ही सिस्टम से पावर सप्लाई कट होती है, डेटा भी क्या हो जाता है? चला जाता है। अच्छा, और इसमें क्या जानने वाली बात है? इसमें जो जानने वाली बात क्या होती है, यह है कि ये मेमोरी सीपीयू के अंदर ही होती है। ठीक है, क्या होती है? ये मेमोरी सीपीयू के अंदर ही होती है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सीपीयू के द्वारा जो भी वर्क, मतलब प्रोसेस किया किया ऐसे ही लिखते हैं, किया किया जा रहा है, उसके एड्रेस को सेव रखना। ठीक है, ये होता है रजिस्टर का काम। अच्छा, ये तो कुछ नहीं पूछा जाता। रजिस्टर में जो मेन चीज है वो पूछी क्या जाती है कि जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है? क्या पूछा जाता है? रजिस्टर जो होता है वो क्या होती है? कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी। क्या होती है? सबसे फास्ट मेमोरी। तो कंप्यूटर की जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? कौन सी होती है? रजिस्टर। ठीक है, जो कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? रजिस्टर। अच्छा, और क्या होता है? ये क्या होती है? सबसे महंगी भी होती है। क्या होती है? सबसे महंगी भी होती है। और क्या होता है? ये सबसे छोटी भी होती है। ठीक है, तो रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर एक वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, मतलब एक अस्थायी मेमोरी है जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है सीपीयू के द्वारा जो भी वर्क किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, उसके एड्रेस को सेव करना। मतलब जो प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी जहां पे सेव हो रहा है डेटा वो क्या होता है? रजिस्टर होता है। और ये कहां पे होता है? ये सीपीयू के अंदर ही रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। इसमें से क्वेश्चन जो आया है वो क्या आया है? जो क्वेश्चन आया है मैं आप लोगों को बता देता हूं क्वेश्चन क्या आया है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। क्वेश्चन आया है, निम्न में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी
है। ठीक है, तो इसमें आपके सामने पहला ऑप्शन क्या था, ए, बी, सी और डी। ए वाला ऑप्शन था कैश, रैम, रोम और रजिस्टर। ठीक है, क्या थी, कैश, रैम, रोम और रजिस्टर। तो इसमें से सबसे फास्ट आप कौन सी लगाओगे, तो इसमें जो सबसे फास्ट लगानी है वो क्या आंसर होगा आपका, सबसे फास्ट जो मेमोरी है वो कौन सी है, ये रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, अगर यहां पे ऑप्शन में रजिस्टर ना होता, ठीक है, मान चलते हैं ये वाला ऑप्शन यहां पे ना होता, यहां पे कोई और ऑप्शन होता, जैसे कौन सा ऑप्शन होता, मान चलते हैं ये वाला ऑप्शन होता, यहां पे लिखा होता HDD, यहां पे HDD लिखा होता, तब आप किस पे लगाते हैं, तब आप ऑप्शन कहां पे लगाते हैं, यहां पे लगाते हैं कैश मेमोरी पे। ठीक है, तो कैसे, जैसे सबसे फास्ट कौन सी होगी, सबसे फास्ट होगा रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद कैश, उसके बाद रैम। ठीक है, तो क्या होगी यहां पे स्पीड, स्पीड क्या होगी, स्पीड इंक्रीज। ठीक है, स्पीड क्या होगी यहां पे, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इतना आप लोग रजिस्टर में ध्यान रखेंगे। और अच्छा, रजिस्टर में ध्यान रखने लायक चीज क्या है, कि जो रजिस्टर होते हैं, जो रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर मेमोरी सेव करने के लिए, सेल्स यूज करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। तो मेमोरी जहां पे सेव होती है, अच्छा सेल्स कैसे सेव करते हैं, ये लोग बिट में सेव करते हैं। जैसे आपके जो रजिस्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, रजिस्टर आपके, जो रजिस्टर आपके हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं, 2 बिट, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट। तो जिस टाइप की इसमें मेमोरी सेव करने की क्षमता होगी, क्योंकि बिट्स में डेटा को सेव करते हैं, आपके कंप्यूटर कैसे समझता है डेटा को, बिट्स में समझता है, तो ये डेटा को कैसे सेव करते हैं, बिट्स में सेव करते हैं। तो इनकी मेमोरी कहां पे थी, 2 बिट, 8 बिट, 32 बिट और 16 बिट। जितना ज्यादा मेमोरी होगी उतना ही महंगा क्या होगा, आपका रजिस्टर होगा। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन अभी तक आप लोगों से पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, कि जो आपको दे देगा, कि 3 दे देगा, जैसे कि हमने यहाँ पे कहां पे लिखा है, हाँ ये इस तरीके से आपको दे देगा, कहेगा निम्न में से क्रम बताइए कि सबसे फास्ट कौन है। तो आपको ऐसे बताएं सबसे फास्ट कौन सा है, रजिस्टर है, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी में भी वो पूछ सकता है। तो सबसे फास्ट कौन है, रजिस्टर, उसके बाद कौन, कैश, उसके बाद रैम। जब पूछा जाए कि सबसे कम फास्ट कौन है तीनों में, तो सबसे पहले रैम कम फास्ट है, उसके पास कैश है, उसके पास रजिस्टर है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिया, ये क्वेश्चन क्या हुआ है, आया हुआ है। अब मुझे याद नहीं है कहां पे आया है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। ऐसे यहाँ पे रजिस्टर से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, रजिस्टर भी होते हैं कई टाइप के, देख लेते हैं रजिस्टर कौन कौन से टाइप होते हैं। एक होता है, हालांकि ये क्वेश्चन आपसे बहुत मुश्किल है जो पूछा जाए, ये एएसआई वगैरह में ज्यादा पूछा जाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह में। कौन सा होता है, एक होता है एम ए, एक होता है आपका MAR, एक होता है आपका MDR, एक होता है MAR, एक होता है MDR, एक होता है आपका MDR। MAR का फुल फॉर्म मेमोरी एड्रेस
रजिस्टर। एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर। और एमडीआर का मतलब क्या होता है? मेमोरी डाटा रजिस्टर। मेमोरी मेमोरी डेटा रजिस्टर। एक और आपका होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर, हाँ, एक होता है आपका पीसी पीसी और एक होता है आपका एक्यूमुलेटर एसी आर। ठीक है, ये आपके दो और होते हैं। पीसी का मतलब होता है, पीसी का मतलब पीसी का मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर। अच्छा, इसको एसीआर ना, इसका फुल फॉर्म होता है एआर। एआर एआर का फुल फॉर्म क्या होगा? एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, ये आपके कई टाइप के होते हैं रजिस्टर। तो ये क्या है आपके? ये आपके हैं, इनको हम शेप में डाल देते हैं। ये आपके क्या है? टाइप्स ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो इससे डीप में तो आपका ट्रिपल यूपी ट्रिपल एससी नहीं पूछेगा, जितना मैंने इसको डीप में बता दिया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है रजिस्टर में, देख लेते हैं। रजिस्टर में हमने क्या पढ़ा कि ये क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, ये क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। ये क्या करता है? ये क्या करता है? मेन पॉइंट इसमें एक और लिख देते हैं, जैसे पूछ ले कर दो तो आप क्या बताओगे? ये लिखेगा ही नहीं है। ये किसी डेटा को बिट्स में होल्ड करता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये क्या करता है? किसी भी डेटा को क्या करता है? बिट्स में होल्ड करता है। इसीलिए हमने क्या बताया, रजिस्टर आपके क्या होते हैं? 8 बिट, 2 बिट, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। हमने क्या क्या पढ़ा है? रजिस्टर क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, जो क्या करता है? किसी भी डेटा को बिट्स में होल्ड करता है। क्या करता है? किसी भी डेटा को बिट्स में होल्ड करता है। और इसीलिए ये क्या होता है? 2 बिट, 8 बिट, 6 बिट। और ये कहां होते हैं? ये सीपीयू के अंदर ही होते हैं, जो क्या काम करते हैं? सीपीयू द्वारा किसी चीज पे प्रोसेस किया जाता है, किसी प्रोग्राम पे प्रोसेस किया जाता है, तो उसको क्या करते हैं? उस डेटा को सेव करते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी क्या होती है? रजिस्टर। उससे फास्ट, उससे स्लो कौन होता है? कैश। उससे स्लो कौन होता है? रैम। या तो ऐसे पूछा जाए, फास्ट कौन होता है? रैम। उससे फास्ट कौन होता है? कैश। उससे फास्ट कौन होता है? रजिस्टर। तो सबसे फास्ट मेमोरी कौन है? रजिस्टर। सबसे महंगी मेमोरी कौन है? रजिस्टर। ठीक है, और ये सबसे छोटी भी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? ये हमने बता दिया। उसके बाद हमने क्या बताया कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे? कि निम्न में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? तो अगर आपके पास, देखिए, अगर आपके पास ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है तो आप किसको टिक करेंगे? कैश को। ठीक है, यहां पे हम लिख भी देते हैं, पॉइंट बना के, पॉइंट बना देते हैं यहां पे। अगर ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है
तो कैश पे टिक करेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है तो कैश पे टिक करेंगे, और अगर ऑप्शन में कैश रजिस्टर है तब हम लोग रजिस्टर पे ही टिक करेंगे। ठीक है, अच्छा, और आपसे क्या पूछ सकता है, अगर उसको पूछने पे आया तो क्या पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा एक रजिस्टर का टाइप है, या इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। जैसे उससे पहले क्या है, एमएआर, एमएआर का मतलब है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, उसके बाद एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर, उसके बाद एमडीआर मेमोरी डाटा रजिस्टर, उसके बाद आपका पीसी प्रोग्राम काउंटर और आपका एआर एक्यूमुलेटर रजिस्टर। इनके हम लोग को वर्किंग पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके में नहीं आता है। ये पूछा जाएगा आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, जिनमें बहुत डीप में, जिसमें 80-80 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है, वहां पे पूछा जा सकता है। फिर भी हमने बता दिया है कि अगर वो डीप में जाना चाहे तो इससे डीप में वो नहीं जाएगा। तो आज के हम लोग इतना ही रखते हैं। अब कल पढ़ेंगे हम लोग कैश मेमोरी के बारे में देखेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, जितना भी अच्छे से पढ़ा सकता हूं, जितना डीप में पढ़ा सकता हूं, आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं तो हम लोग मेहनत ना करें, हम लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए अपना, और अच्छे से पढ़ाई करिए और तैयारी करते रहिए। नमस्कार, राधे राधे।